रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा गंदम पे, आटे पे। क्या गंदम क्या किलो पड़ रही थी, गंदम कितने की पड़ रही थी, गंदम में क्या क्या अखराजात आए, और फिर वो गंदम आने के बाद कितने में बेची गई, यानी कि वो गंदम जो इस वक्त मार्केट में है उसकी क्या कीमत थी, किस कीमत में बेची गई, और फिर उसके बाद आप तक और मुझ तक जो पहुंचाई जा रही है आटे की शक्ल में, अब वो कितने की है। ये मैं चाहूँगा कि बजाय मैं बताऊं, वो शख्स बताए कि जो इस पे मेहनत करता है, वो ग्रोवर, यानी कि जिसने बेचारे ने जिम्मेदारी की, जिसने उस पूरी ज़मीन पे अपना गंदम बुआई, यानी कि मेहनत करके उसको जो भी तरीक़ाकार था उसमें कितना पानी का इस्तेमाल किया, कितना उसने डीजल का इस्तेमाल किया, कितने में वो गंदम फिर कितने की पड़ी, ज़रा उसकी ज़ुबानी सुने ताकि आपको पता चले कि आज आपके आटा, यानी कि जो आप और मैं खा रहे हैं, जो इस वक्त तकरीबन 150 रुपये से लेके 170 रुपये पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर बेचा जा रहा है, उसमें क्या वजूहत हैं, क्या रीज़न्स हैं। ज़रा इस वीडियो को देखें जिसमें ज़िम्मेदार ख़ुद बता रहा है कि वो उसने गंदम क्या किलो बेची और आज आप और मैं आटा कितना महंगा खरीद रहे हैं। आया इसमें कौन अमीर हो रहा है और कौन गरीब हो रहा है, और कौन गरीब जो है सिर्फ आटे की थैली पे मौत हासिल कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गंदम काश्त हुई है और गंदम जो है वो तकरीबन 10 से 15 अप्रैल तक आएगी मार्केट में, ये जो काश्त हुई है। और पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो आटे का, गंदम का बहरान है और आटा जो है वो 160 से 170 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। तो जब जिमीदारों ने गंदम सेल की थी उस वक्त जो रेट था वो था 2100 रुपए मन। 40 किलो 2100 रुपए में बेची थी हम लोगों ने। और वो किलो के हिसाब से कितनी बनती है, 2100 डिवाइड करेंगे हम 40 पे, और ये रेट आ गया जनाब 52.50 पैसे, यानी कि 52 से 53 रुपए किलो गंदम हमसे खरीदी गई थी। खा वो गवर्नमेंट ने खरीदी है या दूसरे लोगों ने खरीदी है, जिमीदारों ने इस रेट पे बेची थी। अभी हम जो गंदम लेके जाते हैं मशीन पे और पिसवाई उसकी करवाते हैं, उसका रेट है 300 रुपए। और 2100 में अगर 300 जमा करेंगे 2400 हो गया, तकसीम करेंगे 40 पे, 60 रुपए किलो आटा बनता है। अगर 2100 पे 300 पिसाई डालें तो 60 रुपए किलो जो है वो आटा बनता है। गाँव में जो मशीन वाले होते हैं वो 10 से 12 मन पिसाई करते हैं, उसी पे मजदूरी पड़ती है। सारा खर्चा जो है वो 10-12 मन पे पड़ता है, इसलिए पिसाई जो है वो महंगी पड़ती है। महंगी पिसाई डाल के भी 60 रुपए किलो आटा बन रहा है। जब मिलों में जाके पिसाई होती है तो वहां पे जाहिर है हजारों मन के हिसाब से पिसाई होती है, वहां पे खर्चा ये भी कम पड़ता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या वहां पे गोदाम में इसको रखने का खर्चा आप डाल लें तो ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए नहीं तो 10 रुपए खर्चा आप डाल लें, तो मैक्सिमम अगर खर्चा डालें तो 10 रुपए पर किलो पे, मन पे नहीं, पर किलो पे अगर डाल लेते हैं 70 रुपए आटा हो जाना चाहिए। फिर उसके ऊपर आ जाता है जो दुकानदार है बेच रहा है या जो मिल वाले हैं वो बेच रहे हैं, वो प्रॉफिट जो है उनका, वो भी अगर 5-5 रुपए डालें, 10 रुपए प्रॉफिट भी डाल लें तो 80 रुपए हो जाएगा। 80 रुपए पर केजी आटा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना मर्जी प्रॉफिट और खर्चा हो जाए यही बनता है जिस रेट पे हम लोगों से या जमींदारों से गंदम खरीदी गई थी। जिमीदार सारा खर्चा करने के बावजूद भी 52.50 में बेच रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जिमीदार जो हैं वो 1 एकड़ पे खर्चा कितना करते हैं और 1 एकड़ से गंदम कितनी हासिल होती है उनको। तो सबसे पहले जो खेतों में हल चलाते हैं वो है 6000 रुपए एक दफा हल चलाने में लगते हैं और 3 दफा हल चलती है। 18,000 हो गया, 18,000 जमा। और ये खेत में हल चलाने का खर्चा है। उसके अलावा खाद डाली जाती है। खाद जो है वो डीएपी का अभी का जो रेट चल रहा है वो 12,500 रुपए है। यूरिया का 3,000 है। 6,000 का यूरिया, 2 बोरी यूरिया डलती है और 1 बोरी डीएपी। 12,500 की डीएपी है, 12,500। 2 तोड़े यूरिया के 6,000 वो हो गया, 3-3 के 36,000। बीज जो डालना है वो 50 किलो 1 एकड़ में बीज डलता है, वो भी आप लगा लें, किसों के हिसाब से ही लगा लें तो तकरीबन 2500-2600 का भी बीज लगा लें आप। जमा 2600
उसके अलावा जो जड़ी बूटी मारने के लिए स्प्रे की जाती है वो 4000 की। उसके अलावा जमींदारों के हालात आप देख लें, और 4 पानी तो गंदम को लगते हैं। एक पानी जब गंदम काश्त करनी होती है तो मॉइस्चर पूरा करने के लिए खेत को वो लगाया जाता है। टोटल 5 पानी लगते हैं, और हर पानी में आप 10 लीटर फी एकड़ का डीजल लगाएं तो 50 लीटर डीजल हो गया। ये बन गया जी 43,100 रुपए। और अब हम हिसाब कर लेते हैं डीजल का। डीजल का 230 हम रेट लगाते हैं। 230 ज़रब देंगे 50, 11,500 ये खर्चा है पानी का। तो जमा करेंगे फिर 43,100 ये आ गया। इसके अलावा 5,000 रुपये जब आप गंदम की कटाई करवाते हैं हार्वेस्टर से, उसका खर्चा आता है जमा 5,000। और फिर गंदम को घर ले जाना होता है 1,000 रुपये उसका किराया। और उसके अलावा इसमें वो जो बंदा इस पे मजदूरी कर रहा है उसका कोई खर्चा नहीं डाला गया। जमीन जो है ये अगर हम ठेके पे लेते हैं तो साल में 1 एकड़ का जो ठेका बनता है वो बनता है जनाब 30,000 हमारी तरफ रेट चल रहा है अभी। 15,000 हम गंदम पे डाल लेते हैं, 2 फसलें ली जाती हैं ना, तो 15,000 धान की फसल पे। जैन भाई कह रहे हैं कि वो जमीन का खर्चा ना डालें। अभी हम कहीं पे भी कोई जमीन, इवन पार्किंग, कोई भी चीज लें तो वो उसका खर्चा है भाई, उसका रेंट पड़ता है। तो 15,000 वो है जमा 15,000, 75,000 हो गया। उसके अलावा जो मजदूरी है वो 6 माह की फसल है। ये 6 माह एक बंदा जो है वो देखभाल करता है। चलें 4-5 एकड़ हूँ तो उनपे भी अगर डिवाइड करके उसका खर्चा डाला जाए वो मैं आइडिया नहीं लगा सकता हूँ कि वो कितना बनता है। 75,000 रुपए 1 एकड़ पे समझ लें कि खर्चा है। ये हम लोग 6 माह में लगाते हैं। ये हम लोग किस्तों में अदा करते हैं, इसलिए हमें फील नहीं होता है। हल चलाते हुए 18,000 दिया, फिर वो 1 तोड़ा खाद का या 2 तोड़े खाद के डाले उसका दिया, बीज का दिया, फिर पानी का वो 5 किस्तें उसकी हो जाती हैं। तो ये थोड़े थोड़े करके हम 1 एकड़ पे 75,000 खर्चा कर देते हैं, या खर्चा हो जाता है। अगर मजदूरी डालें तो वो आप हिसाब लगा लें कि 6 माह की मजदूरी है देखभाल की, उसको हम नहीं डालते हैं। अब 1 एकड़ से जो हम पैदावार लेते हैं, हमारे एरिया में जो पैदावार हो रही है वो 35 से 40 मन है। 35 से 40 मन, 75,600 हमारा खर्चा हो गया, और हमने गंदम ली 40 मन मैक्सिमम हम लगा लेते हैं। तो अब तकसीम करेंगे 40 पे, 1890 रुपए कॉस्ट पड़ रही है। इसमें मजदूरी नहीं डाली है, तो इसको हम पर केजी पे ले आते हैं। जिस तरह हमने रेट निकाला था पर केजी का, उसी तरह हम इसका भी निकाल लेते हैं। डिवाइड करेंगे फिर 40 पे। ये खर्चा पड़ता है मजदूरी निकाल के। तो अब जिम्मेदार की बचत देखें, इतनी मेहनत करने के बाद और मजदूरी नहीं लगाई है। अब बचत देखें आप, 52.5, 5 रुपए 25 पैसे जिम्मेदार को बचत आई है। आज ये गंदम का दूसरे लफ्जों में कहें तो कहते गरीब के घर पर, क्योंकि वो उसको आटा नहीं मिल रहा कि वो 2 वक्त की रोटी भी पका सके। वो खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ और वसाइल कोशिश कर रहा है, लेकिन आटा नायाब हो चुका है। एक आटा ही तो था, यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए, हम चीनी की बात करते थे, शायद चीनी इतनी महंगी नहीं हुई जितना आटा महंगा हो गया है। इस आटे को सस्ता करना है तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अब स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इंसाफ के इदारे, खासकर सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, वो चाहे तो 100 मोटो भी ले सकती हैं, ताकि हुकूमत वक्त से ये तो पूछा जाए कि जनाबे वाला अभी तो गंदम अप्रैल में आनी है और अभी ये हाल है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला और मज़ीद बात करेंगे। आप सारिफ की आवाज़ .tv को देखते रहें। मज़ीद आप इसके ऊपर हम और फॉलो अप करके आपको मज़ीद वीडियो दिखाएंगे। मेरी गुजारिश है कि आप सारिफ की आवाज़ .tv को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप किस इशू पे चाहते हैं, ताकि हम उस इशू को हाईलाइट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।